चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। पुतिन ने करवाया हमला, मास्को अटैक पर यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के प्रवक्ता का बड़ा दावा। एक जानकारी के मुताबिक मास्को आतंकी हमले को लेकर यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के प्रवक्ता एंड्रिल यूसोव ने बड़ा दावा किया है। यूसोव ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लोगों को भड़काने के लिए ये आतंकी हमला करवाया है। पुतिन की सरकार ने मास्को पर यह हमला कराया है। मास्को के कोकस कंसर्ट हॉल में हुए इस आतंकी हमले में 140 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस्लाम से जुड़ी धार्मिक पुस्तक को जलाने के मामले में आसिया बीबी दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा। आपको बता दें, इस्लाम से जुड़ी एक धार्मिक पुस्तक को जलाने के मामले में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक अदालत ने 40 वर्षीय महिला को दोषी करार दिया है। अदालत ने महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत से जुड़े एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। एक जानकारी के मुताबिक लाहौर के घनी आबादी वाले बेदियान रोड इलाके की आसिया बीबी को पुलिस ने 2021 में उनके इलाके के एक व्यक्ति की शिकायत पर गिरफ्तार किया था, जिसने महिला पर घर के बाहर धार्मिक पुस्तक की एक प्रति जलाने का आरोप लगाया था। अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि लाहौर सत्र अदालत ने गुरुवार को पवित्र कुरान के अपमान के आरोप में आसिया बीबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सीमा सचिन की शादी कराकर बुरे फंसे पंडित जी गुलाम हैदर ने लिया कड़ा एक्शन। एक जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर और सचिन ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी रचा ली है। इसके बाद दोनों के किस्से और भी ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीमा हैदर के पाकिस्तानी शौहर गुलाम हैदर ने उनकी इस शादी के खिलाफ एक्शन ले लिया है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने कोर्ट में एक नया केस किया है। गुलाम ने भारत में अपने वकील मोमिन मलिक के जरिए सीमा हैदर और सचिन की हाल ही में मनाई गई शादी की सालगिरह को कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में सचिन और सीमा के साथ एपी सिंह दोनों की शादी कराने वाले पंडित और इस कार्यक्रम में घराती बाराती बनकर शामिल होने वाले लोगों को भी मुकदमे में पार्टी बनाया गया है। गुलाम के वकील ने बताया कि सीमा और सचिन की शादी बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया से लेकर सीमा के धर्म बदलने तक सारी चीजों को अदालत में चुनौती दी गई है। गाजा युद्ध विराम का प्रस्ताव फिर सुरक्षा परिषद में गिरा, रूस और चीन ने किया वीटो। एक जानकारी के मुताबिक गाजा में तत्कालीन युद्ध विराम की जरूरत बताने वाले अमेरिकी प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ने वीटो कर दिया है। शुक्रवार को पेश किए गए इस प्रस्ताव में अमेरिका ने गाजा के आम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने और टिकाऊ युद्ध विराम की अनिवार्यता बताई थी, ताकि जरूरी मानवीय सहायता की आपूर्ति का रास्ता साफ हो सके। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में मतदान के पक्ष में 11 सदस्य व विपक्ष में 3 और 1 सदस्य अनुपस्थित रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवार्ड ने कहा कि उनके प्रतिनिधिमंडल ने इस मसौदे के समर्थन में मतदान किया, क्योंकि फिलिस्तीनी लोग विनाशकारी संकट का सामना कर रहे हैं। उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने रूस और चीन के वीटो के इस्तेमाल किए जाने पर निराशा जताई। इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। रिमांड रूम में मनेगी केजरीवाल की होली, ईडी को 28 मार्च तक मिली कस्टडी। आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल की होली इस बार ईडी के रिमांड रूम में ही मनेगी। कोर्ट ने सीएम को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। विराट कोहली टी20 में 12,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय, क्रिस गेल का यह रिकॉर्ड तोड़ने से चूके। आपको बता दें, आईपीएल 2024 का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेपाक में खेला गया है। इस मुकाबले में 6 रन बनाते ही विराट ने इतिहास रच दिया। वह टी20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं विराट ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए दूसरी सबसे कम पारियां ली हैं। उन्होंने 360 पारियों में ऐसा किया है। वहीं गेल इस मामले में नंबर 1 पर है। गेल ने 345 पारियों में ही टी20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे कर लिए थे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भूटान में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित, सम्मान पाने वाले पहले विदेशी। एक जानकारी के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद भूटान के पीएम शेरिंग टोबगे ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी के पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के तेवर पड़े ढीले, भारत का कर्ज चुकाने की आई बारी तो मांगने लगे राहत। खबर सामने आई है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने अपनी भारत विरोधी बयानबाजी के बाद अब सुलह का रुख अपनाया है। उनके सुर अचानक बदल गए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि भारत हमारा निकटतम सहयोगी बना रहेगा और नई दिल्ली से मालदीव को ऋण राहत प्रदान करने का आग्रह भी किया है। बता दें कि पिछले साल के अंत तक मालदीव पर भारत का लगभग 400.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 35 अरब रुपए बकाया था।
आपको बता दें, मोहम्मद मोइजू चीन समर्थक माने जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया था। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से मोइजू भारत के प्रति सख्त रुख अपनाए हुए थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर भारत को मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। बसपा के श्रावस्ती से सांसद राम शिरोमणि वर्मा व उनके भाई पार्टी से निष्कासित, अनुशासनहीनता का आरोप। खबर सामने आई है। अम्बेडकर नगर जिले के निवासी श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा व उनके भाई पार्टी नेता राम सुरेश वर्मा को बसपा से निष्कासित कर दिया है। अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए जिला कमेटी ने यह कार्रवाई की है। अकबरपुर निवासी राम शिरोमणि वर्मा ने पिछला लोकसभा चुनाव श्रावस्ती से बसपा के टिकट पर लड़ा था। पिछले काफी समय से उनके दल बदल करने को लेकर कई तरह की अटकलें चली आ रही थी। हालांकि सांसद द्वारा इसे मनगढ़ंत बताया जा रहा है। इस बीच पार्टी नेतृत्व से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाध्यक्ष सुनील गौतम ने शनिवार को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सांसद को पार्टी से बाहर कर दिया। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका। वडोदरा से सांसद रंजनबेन भट्ट ने किया चुनाव लड़ने से इनकार। एक जानकारी के मुताबिक गुजरात की वडोदरा में बीजेपी में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। यहां से बीजेपी की मौजूदा सांसद रंजनबेन भट्ट ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए इस सीट से तीसरी बार रंजनबेन भट्ट को टिकट दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। रंजनबेन भट्ट पिछले 2 बार से यहां से सांसद हैं। रंजनबेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा कि वह निजी कारणों की वजह से ऐसा कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। पुतिन ने करवाया हमला, मास्को अटैक पर यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के प्रवक्ता का बड़ा दावा। एक जानकारी के मुताबिक मास्को आतंकी हमले को लेकर यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के प्रवक्ता एंड्रिल यूसोव ने बड़ा दावा किया है। यूसोव ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लोगों को भड़काने के लिए ये आतंकी हमला करवाया है। पुतिन की सरकार ने मास्को पर यह हमला कराया है। मास्को के कोकस कंसर्ट हॉल में हुए इस आतंकी हमले में 140 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस्लाम से जुड़ी धार्मिक पुस्तक को जलाने के मामले में आसिया बीबी दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा। आपको बता दें, इस्लाम से जुड़ी एक धार्मिक पुस्तक को जलाने के मामले में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक अदालत ने 40 वर्षीय महिला को दोषी करार दिया है। अदालत ने महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत से जुड़े एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। एक जानकारी के मुताबिक लाहौर के घनी आबादी वाले बेदियान रोड इलाके की आसिया बीबी को पुलिस ने 2021 में उनके इलाके के एक व्यक्ति की शिकायत पर गिरफ्तार किया था, जिसने महिला पर घर के बाहर धार्मिक पुस्तक की एक प्रति जलाने का आरोप लगाया था। अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि लाहौर सत्र अदालत ने गुरुवार को पवित्र कुरान के अपमान के आरोप में आसिया बीबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सीमा सचिन की शादी कराकर बुरे फंसे पंडित जी गुलाम हैदर ने लिया कड़ा एक्शन। एक जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर और सचिन ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी रचा ली है। इसके बाद दोनों के किस्से और भी ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीमा हैदर के पाकिस्तानी शौहर गुलाम हैदर ने उनकी इस शादी के खिलाफ एक्शन ले लिया है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने कोर्ट में एक नया केस किया है। गुलाम ने भारत में अपने वकील मोमिन मलिक के जरिए सीमा हैदर और सचिन की हाल ही में मनाई गई शादी की सालगिरह को कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में सचिन और सीमा के साथ एपी सिंह दोनों की शादी कराने वाले पंडित और इस कार्यक्रम में घराती बाराती बनकर शामिल होने वाले लोगों को भी मुकदमे में पार्टी बनाया गया है। गुलाम के वकील ने बताया कि सीमा और सचिन की शादी बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया से लेकर सीमा के धर्म बदलने तक सारी चीजों को अदालत में चुनौती दी गई है। गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव फिर सुरक्षा परिषद में गिरा, रूस और चीन ने किया वीटो। एक जानकारी के मुताबिक गाजा में तत्कालीन युद्ध विराम की जरूरत बताने वाले अमेरिकी प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ने वीटो कर दिया है। शुक्रवार को पेश किए गए इस प्रस्ताव में अमेरिका ने गाजा के आम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने और टिकाऊ युद्ध विराम की अनिवार्यता बताई थी, ताकि जरूरी मानवीय सहायता की आपूर्ति का रास्ता साफ हो सके। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में मतदान के पक्ष में 11 सदस्य व विपक्ष में 3 और 1 सदस्य अनुपस्थित रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवार्ड ने कहा कि उनके प्रतिनिधिमंडल ने इस मसौदे के समर्थन में मतदान किया, क्योंकि फिलिस्तीनी लोग विनाशकारी संकट का सामना कर रहे हैं। उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने रूस और चीन के वीटो के इस्तेमाल किए जाने पर निराशा जताई। इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। रिमांड रूम में मनेगी केजरीवाल की होली, ईडी को 28 मार्च तक मिली कस्टडी। आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। इसका
मतलब साफ है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल की होली इस बार ईडी के रिमांड रूम में ही मनेगी। कोर्ट ने सीएम को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। विराट कोहली टी20 में 12,000 रन पूरी करने वाले पहले भारतीय, क्रिस गेल का यह रिकॉर्ड तोड़ने से चूके। आपको बता दें आईपीएल 2024 का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेपाक में खेला गया है। इस मुकाबले में 6 रन बनाते ही विराट ने इतिहास रच दिया। वह टी20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं विराट ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए दूसरी सबसे कम पारियां ली हैं। उन्होंने 360 पारियों में ऐसा किया है। वहीं गिल इस मामले में नंबर 1 पर हैं। गिल ने 345 पारियों में ही टी20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे कर लिए थे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की और भूटान में पीएम